अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। और गाइस सॉरी हमारी तरफ से बिकॉज माय व्लॉग इज़ टू मच लेट बिकॉज हमारी तबीयत नहीं ठीक थी। एक दो हफ्तों से जो है ना बुखार इतना हो रहा था, गला ख़राब, ज़ुकाम और आवाज़ भी सही से निकल नहीं पा रही थी। बट शुक्र अल्लाह का अब हमारी तबीयत जो है ना बेहतर हो गई है। हमारी से मतलब मेरी और मामा की, पहले मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर मामा की तबीयत ख़राब हो गई। और आजकल बस वैसे ही मौसम की वजह से ना इस तरह की बीमारी चल रही है, हमें फ्लू हो रहा है और गला ख़राब, फिर ठंडे पानी हम पी रहे हैं ऊपर से, तो इस वजह से ना गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और मौसम भी खैर फिर बदलता है, तो फिर हल्की हल्की मतलब ठंड होने शुरू हो गई है और फिर बस हम लोग एहतियात नहीं करते, बस हमारी ही मिस्टेक है और जिसकी वजह से हमारी फिर तबीयत जो है ना ख़राब हो जाती है। बट शुक्र अल्लाह का अब हम लोग जो है ना बिल्कुल ठीक हैं। और बस भाई मुझे बहुत ज़्यादा खुद मतलब कि बुरा लगता है कि जब हम लोग डेली ब्लॉग्स नहीं डालते, और कुछ लोगों को भाई इंतज़ार भी होता है हमारे ब्लॉग्स का, इसलिए भाई आप लोगों से बहुत ज़्यादा माज़रत मैं करती हूँ। और बस खैर अपने ब्लॉग की तरह हम वापस आते हैं। यहाँ भाई गर्मा गर्म आलू के पराठे बन रहे थे, बहुत ही मज़ेदार यम्मी वाले। और खैर सर्दियों में जो है ना इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं, आलू के पराठे हों, मूली के पराठे हों या किसी और चीज़ के पराठे हों। और गर्मा गर्म इस तरह का खाना तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का और टेस्टी लगता है। खैर आलू के पराठे सबको बनाने आते हैं और आप लोगों ने देख भी लिया हमने क्या क्या ऐड किया है। और बस मामा जो है ना बेल के ऊपर डालनी थी, मैं सेक रही थी, और मज़ेदार से हमने रायता बनाया और अपने मज़ेदार से जो है ना आलू के पराठे हमने दोपहर के टाइम इंजॉय किए। और रात में जाना था हमें बाहर खाने के लिए, बिकॉज मेरी बर्थडे ट्रीट भाई मैंने इन लोगों को देनी थी, अपने घर वालों को। और वो बर्थडे से काफ़ी दिन बाद मैंने दी थी, क्योंकि दिन डिसाइड नहीं हो पा रहा था कब चलें कब चलें। और वीकेंड पे हम लोग नहीं जाते क्योंकि भाई बाहर बहुत ज़्यादा रश होता है वीकेंड पे, आप लोगों को पता ही होगा। इसलिए हम कहीं भी जाना हो तो हम वीकेंड चूज़ ही नहीं करते। हम कहते हैं कोई वर्किंग डेज हो नॉर्मल, तो इसलिए हम शायद मंगल या बुध इस टाइप का कुछ दिन था हम गए थे। और इस तरह जो है ना फिर ज़्यादा रश भी हमें देखने को मिलता है। हमें रेस्टोरेंट जाना हो या हमें शॉपिंग करने जाना हो, मैं मामा से ये कहती हूँ मामा वीकेंड नहीं, वीकेंड में हम लोग इसलिए जाते ही नहीं हैं। खैर यहाँ हम लोग जो है ना आ गए थे और फिर जो है ना मेन्यू कार्ड्स वगैरह हम देख रहे थे क्या मंगाएं, क्या डिसाइड कर रहे थे। और जो है ना सबकी फरमाइश पे फिर हम लोगों ने जो है ना अपना ऑर्डर दे दिया था। उतनी देर बैठ के हम लोग गप्पे शप्पे मार रहे थे, मतलब भाई भी थे, मामा भी थी, छोटा वाला भाई भी था। हम लोग सब बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। और जो है ना इनके पास इन्होंने जो है ना अपनी क्या नाम है फ़िश भी लॉन्च किए, बट वो हमने अभी टेस्ट नहीं किए, फिश झींगे वगैरह। हमने कहा हम फिर जो है ना नेक्स्ट टाइम जब और ज़्यादा सर्दी आ जाएगी ना फिर हम जो है ना ट्राई करेंगे। अभी तो फ़िलहाल घर पे भी हम लोग नहीं मंगवा रहे, क्योंकि फिर जो है ना वही गर्मी हो जाएगी और ज़्यादा नज़ले ज़ुकाम होंगे। इसलिए मामा ने कहा ज़रा सर्दी और आने दो, फिर हम जो है ना फ़िश की तरफ भी जाएंगे, उनको भी देखेंगे। और खैर तकरीबन हम लोग गए थे रात के कुछ 12 साढ़े 12 टाइम यही हो रहा होगा। और जो है ना आराम से इत्मीनान से हम लोग तैयार शहर होकर गए थे। और ये वॉच आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने जो है ना दराज से ऑर्डर की थी। आप लोगों को मैंने एक दफ़ा दराज शॉपिंग हॉल में दिखाई भी थी भैया, बहुत मज़े की वॉच है, इतनी क्लासी लगती है ना पहनी हुई है। और इसके साथ तो पूरा सेट भी था, मतलब कि पेंडेंट, टॉप्स, अंगूठी और ब्रेसलेट, इस टाइप का बहुत ज़्यादा मज़े का सेट था ये मेरा। और भाई मुझे बताएं मैं दोबारा से जो है ना अपना दराज शॉपिंग हॉल लेकर आऊँ, अगर आप लोग कहेंगे तो ज़रूर लेकर आऊँगी, वरना हम दराज से शॉपिंग कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और बस मैं भी जो है ना पार्सल इकट्ठे कर रही हूँ, मेरे माइंड में भी यही है कि जो है ना एक दफ़ा फिर से मैं दराज शॉपिंग हॉल बनाऊँ, और इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी भी। लेकिन आप लोग भी बताएं आप लोगों को एक्साइटमेंट है दराज शॉपिंग हॉल की, मैं लेकर आऊँगी नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। इतनी देर में मैंने सोचा कि जो है ना आपको थोड़ा सा रेस्टोरेंट का जो है ना विजिट करा दूँ, मतलब बैठे बैठे ही, अब उठ तो सकते नहीं थे, इतना अजीब लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। लेकिन भाई मैंने आपको चारों तरफ से दिखा दी, टेबल वगैरह पर पंखा लगा हुआ था। और खैर सर्दी लगने लग गई थी, मैंने बंद करवा दिए थे फिर। और फिर जब तक हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह बनाई, जब तक हमारा ऑर्डर आ रहा था, और फिर जो है ना कुछ ही देर में हमारा गर्मा गर्म मेन्यू सर्व हो चुका था हमें। और जो है ना हमने मंगवाया था चिकन मंचूरियन, जो कि मेरी फरमाइश पे था, मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था चिकन मंचूरियन खाने का, इसलिए वो ऑर्डर किया हमने। और साथ जो है ना चिकन डायनामिट थी, और साथ चिकन ब्रोस्ट था, और पूरी पराठा, और जो है ना जिंगर बर्गर विद फ्राइज। मैंने तो भाई अपना ऑर्डर आपको सब एक साथ बता दिए, जबकि ऑर्डर हमारा ज़रा जो है ना एक एक करके 1 बाय 1 आ रहा था, लेकिन मैंने आपको सब एक साथ बता दिया कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया था। और भाई चिकन डायनामिट मैं तो इसकी फ़ैन हो गई, इतना मज़े का था। और जो ना इसकी ये सॉस थी ना ये बहुत ज़्यादा मज़े की थी,
मैं सोच रही थी मैंने कहा इनसे रेसिपी पूछ लेनी चाहिए, इनके सॉस की क्या रेसिपी है, कौन सा सॉस यूज़ करते हैं, बिकॉज इतना मज़े का सॉस था ना। मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतना मज़े का सॉस ट्राई किया था, और मुझे खुद नहीं पता है कैसे बना होगा सॉस, लेकिन खैर बहुत ज़्यादा मज़े का हमारा ऑल ओवर खाना था। और सब ने जो है ना हमने मिल बैठ के गर्मा गर्म खाना इंजॉय किया। फिर भाई जब खाना आ जाए फिर स्नैप्स पिक्चर वगैरह भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और मेरा भी ये काम था। मैंने कहा भाई पिक्चर्स वगैरह तो बना लेना पहले हम लोग, फिर जो है ना उसके बाद हम लोगों ने साथ ही साथ अपना गर्मा गर्म खाना भी हमने शुरू कर दिया था। और खैर बस हम लोग जो है ना लोग यहाँ पे अपना खाना वगैरह एंजॉय कर रहे थे, और साथ हमने जो है ना पहले तो डिसाइड किया कि जो है ना कोल्ड ड्रिंक मंगवा लें, बट मामा ने कहा कि नहीं साथ नहीं मंगवाएंगे, क्योंकि फिर जो है ना वो खाने के साथ हमसे मतलब कोल्ड ड्रिंक पीने लग जाना फिर खाना खाया नहीं जाता है। ऐसा किस किस के साथ होता है ज़रा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ तो होता है ख़ास तौर पे वैसा, अगर हम कोल्ड ड्रिंक साथ पी लूँ ना मैं, तो खाना खाया नहीं जाता, पेट वैसे ही भर जाता है। खैर फिर मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक हम बाद में पियेंगे घर जाके आराम से रिलैक्स होकर, तब जो है ना फिर हमने साथ नहीं मंगवाई थी। खैर यहाँ जो है ना हम लोग अपना ज़बरदस्त खाना एंजॉय कर रहे थे। खाना वगैरह खाने के बाद फिर जो है ना हम लोग वापस चले गए घर, और इसी व्लॉग में आप लोगों को अपने गिफ्ट भी दिखाऊंगी जो कि मामा और भाई की तरफ से मुझे मिला है, घर वालों की तरफ से ही हो जाता है वगैरह। और फिर जो है ना नेक्स्ट डे यहाँ पे हम लोग बनाने लगे थे मटर पुलाव, और भाई सर्दियों की स्पेशल सौगात है मटर। वैसे तो और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मटर भी सर्दियों में ही आते हैं, तो इसलिए भाई मेरा मटर पुलाव खाने का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था। और मैं खैर पूरे साल इंतज़ार करती थी मटर पुलाव के लिए। सीज़न के हिसाब से जो चीज़ आती है ना तो वो तब पकाओ जब ज़्यादा मज़ा आता है। खैर फिर जो है ना यहाँ मैं ही पका रही थी बैठ के, सारा मसाला वगैरह मैंने रेडी कर लिया था, और पानी वगैरह फिर मैंने डाल के रख दिया था। जब तक जो है ना हमारे राइस मैंने भिगो दिए थे, और कुछ ही देर भिगोए थे, फिर जब तक मैंने इसमें पानी डाल दिया था, पानी में उबाल आया, मैंने राइस फिर इसमें ऐड कर दिए थे, और बस हमारे जो है ना यहाँ मज़ेदार से राइस बन के हो जाएंगे तैयार। और साथ फिर जो मैंने जब तक सोचा कि मैं जो है ना इसके रायता वगैरह बना लूं, और रायता मेरा दिल चाह रहा था ये सब एक साथ बनाऊं, मतलब कि दही के अंदर सारी जो है ना सलाद का सामान ऐड करके वो वाला रायता बनाने का दिल चाह रहा था। फिर बीच में हरी मिर्चें कटी हुई हों, इतना मज़े का लगता है वो रायता, मुझे बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, क्योंकि फिर कहीं कहीं वो हरी मिर्च का क्रंच आता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ ही ज़ीरा ब्लैक पेपर वगैरह ऐड करके मैंने वो रायता जो है ना बना के अपना तैयार कर लिया था। और लेमन जूस भी जो है ना मैंने इसमें ऐड किया था, और जो है ना हरी मिर्चें और ज़ीरा जो है ना वो मैंने इमाम दस्ते के अंदर कूट के ऐड किया था। और ज़ीरा जब तक कूट के ना ऐड किया जाए ना, मेरे नहीं ख्याल कि इसका ज़्यादा फ्लेवर निकल के आता है, और उतनी मज़े की खुशबू आती है तब लाजवाब लगता है। खैर फिर जो है ना दही वगैरह ऐड कर दिया, नमक भी ऐड कर दिया था, और जो है ना हमारा ये मज़ेदार सा रायता बन के हो गया है तैयार। अगर आप डाइटिंग पे हैं तो आप ये रायता वैसे भी खा सकते हैं। कैसा ही कह रही हूँ क्योंकि भाई मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसी बोल रही हूँ। खैर हमने तो राइस के साथ खाना था, राइस के लिए बनवाया था हमने, और हमारे जो देखे मज़ेदार से जो है ना राइस भी बन के गर्मा गर्म हो गए थे तैयार। और इतना खिला खिला चावल जब बनता है ना तो दिल को भी सुकून मिलता है, और ख़ास तौर पे जब आप मेहनत करें फिर आपके चावल या कुछ भी बनाए इतना ज़बरदस्त बने ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। खैर बस फिर जो है ना उसके बाद मैं सर्व कर रही थी, प्लेट्स वगैरह में डाल रही थी, क्योंकि भाई जब गर्मा गर्म हमारा जो है ना खाना तैयार हो जाता है तब बिल्कुल भी सब्र नहीं आता, और जो है ना भूख और ज़्यादा भड़क जाती है। और फिर जो है ना दोपहर का टाइम हो रहा था, खाने का भी टाइम था, तो बस फिर मैंने गर्मा गर्म खाना सर्व किया है, और ये रहा हमारा यम्मी सा खाना। और हम अपना मज़ेदार सा खाना एंजॉय करते हैं, और अगर साथ आप लोग अचार लेना चाहें तो वो मूड पर डिपेंड करता है, और गला वगैरह तो वैसे ही सबके ख़राब हो रहते हैं, और ठंडा पानी भी हम लोग साथ बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो इसलिए अचार हमने स्किप कर दिया, लिया ही नहीं था, और बस रायता बना लिया था, क्योंकि भाई रायता तो साथ होना ज़रूरी है ना, इसके बगैर तो मज़ा भी नहीं आता है। खैर हम लोग तो बस अपना जो है ना मज़ेदार सा खाना एंजॉय कर रहे थे, और आप लोग भी आ जाए हमारे साथ मज़ेदार सा खाना एंजॉय करें, क्योंकि भाई मुंह में पानी आ ही जाता है इतना मज़ेदार खाना देखकर। और खैर फिर इसके बाद जो है ना मैंने जल्दी जल्दी से अपना खाना फिनिश किया, क्योंकि भाई मुझे अपने गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग भी करनी थी। और खैर अनबॉक्सिंग तो मैं कर चुकी थी, बट मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी
कि मुझे गिफ्ट क्या मिला है मेरे घर वालों की तरफ से, मामा की तरफ से, भाई की तरफ से। खैर फर्स्ट पे है जी मेरे पास ये बैग और जो है ना हैंड बैग है। और एक दफ़ा मैंने मामा से जिक्र किया था कि जो है ना मुझे अब न्यू हैंड बैग लेना है, और मैंने कलर भी मामा को बताया था कि मुझे जो है ना इस कलर में लेना है, क्योंकि मेरे पास हर कलर में है, मतलब ब्लैक, ग्रे, लाइट कलर में है, कोई डार्क कलर में नहीं था, इस टाइप का रेड मैरून टाइप का ना। तो इसलिए बस मामा को वो याद था, तो मामा ने उसको ध्यान में रखते हुए मेरे लिए गिफ्ट लिया है। और इसके साथ स्ट्रैप भी है, और इसको पकड़ने के लिए मतलब इसके छोटे वाले क्या कहेंगे, इसके हैंडल्स भी हैं, हैंडल कहेंगे क्या कहेंगे इसे, मुझे बताइएगा ज़रा। और जो है ना उसके बाद फिर अंदर इसके एक छोटी पॉकेट भी है, और अंदर से ये सिल्क का है, और इतना प्यारा, इतना मज़े का था, और इतना प्यारा लग रहा था देखने में, और चकोर है ये, और इतना क्यूट लग रहा था, साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट जैसा मुझे चाहिए था। खैर और ये बहुत प्यारा है। और उसके बाद जी नेक्स्ट मेरे पास है ये नेकलेस, और ये भाई की तरफ से है, और ये बहुत प्यारा, इतना नाजुक है, और ये सिल्वर है, और इतने मज़े का था, मतलब ये सेट मैंने पहन के भी देखा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ये। और साथ इसके छोटे छोटे से ये टॉप्स हैं, इयरिंग्स टॉप्स, और इतना मज़े का मुझे लग रहा था। अब मैंने सोच लिया था डिज़ाइनिंग के मुझे किस टाइप का ड्रेस सिलवाना है इसके लिए ख़ास तौर पे। और फिर खैर किसी भी तरह से आप कैरी कर सकते हो इन चीज़ों को, लेकिन आप माइंड में सोच लेते हो ना, आप इमेजिन कर लेते हो कि ये चीज़ ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी। खैर और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को मेरे गिफ्ट्स कैसे लगे हैं। और खैर कुछ ही दिन बाद जो है ना मेरे छोटे वाले भाई की बर्थडे थी, तो हम लोग जो है ना रात में चले गए थे बाहर खाना खाने के लिए, और मामा ने उस पर छोड़ दिया था कि भाई जो तुम्हारा दिल चाहेगा हम वही खाएंगे। और उसका मोस्ट फेवरेट था पिज़्ज़ा, और उसने कहा कि भाई मुझे तो पिज़्ज़ा खाना। मामा ने कहा ज़रूर, तुम्हारी फरमाइश हम ज़रूर पूरी करेंगे। और साथ जो है ना हमने फिर चिकन वाले पराठे मंगवा लिए थे, और जो है ना साथ हमने अपनी ड्रिंक्स मंगवा ली थी, मार्गरीटा वगैरह। और जो है ना साथ हमने सोचा कि हम जो है ना इनकी ड्रिंक्स भी ट्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और खैर फिर जो है ना तब हम लोग घर आ गए थे वापस। और खैर भाई फिर जो है ना यहाँ मैं पी रही थी शाम के टाइम चाय, और मुझे याद आया कि भाई काफ़ी टाइम हो गया मैंने अपने ब्लॉग्स में आप लोगों को चाय नहीं दिखाई, तो इसलिए बस सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा चाय को भी रिकॉर्ड कर लिया जाए। और खैर बस फिर जो है ना यहाँ रात के टाइम हम खा रहे थे गोलगप्पे, ज़्यादा रात नहीं थी, मतलब 7-8 का ही टाइम था। और जो है ना फिर हम लोग गोलगप्पे एंजॉय कर रहे थे, अपने मज़ेदार थे, और ख़ुद प्रेप किए थे हमने, और जो है ना भाई ले आए थे बाहर से। और फिर जो है ना मज़ेदार से हम लोग गोलगप्पे एंजॉय कर रहे थे। और किस किस के मुँह में पानी आया गोलगप्पे देख के, ये जो है ना हमें ज़रूर बताइएगा। खैर भैया आप लोग घर मंगवाएं और बैठ के एंजॉय करें, हम तो बस अब आप लोगों को यही कह सकते हैं। खैर बस इसी के साथ जो है ना मज़ेदार से गोलगप्पों के साथ मैं अपने इस ब्लॉग का करती हूँ एंड। उम्मीद है कि भाई ब्लॉग पसंद आएगा, और मेरे गिफ्ट भी अगर पसंद आएंगे तो भाई मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।